तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ अपनी ये ग्रोथ सीरीज वाली। ठीक है, क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्ट पर बिजी हूँ अभी, इस वजह से कम ट्रेड कर पाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर एक अकाउंट ग्रोथ सीरीज चालू है। उसका है आज डे 12। तो देखते हैं आज का हमारा सेशन कैसे रहता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है। थोड़ी सी अच्छी परसेंटेज वाले ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डाउन का ट्रेड ले लिया है। ट्रेड के पीछे का रीजन बता रहा हूँ कि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग डाउन आया है। ठीक है, इस कैंडल में बहुत अच्छे बायर्स थे नो डाउट, लेकिन स्टिल हम एक कैंडल के ऊपर पूरे इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसलिए इस कैंडल को मैं देख रहा था कि ये कैसी बनेगी, कि इस जोन पर बायर्स कितने ज्यादा एक्टिवेट है। बायर्स थे ही नहीं, इसलिए मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड डाउन का लगाऊंगा यहाँ। मार्केट का एक यहाँ तक आने की चांस है। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रेड डाउन के लिए लगाया। ये स्पेस पूरा फिल कर सकती है हमारा, ये वाला जो स्पेस है मार्केट पूरा फिल कर सकती है। ठीक है, ट्रेड हो चुका है मेरे। यहाँ पर कोई अपना ट्रेड बनता नहीं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है, तो इस जगह को अवॉइड करेंगे। ठीक है, जब ये देखो जो फर्स्ट ट्रेड लिया था उसी के पीछे का सेम लॉजिक यहीं पे बताऊंगा, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होगी तो अलग तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ मैं एक बायस का ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, गैप डाउन हो गया, कोई बात नहीं, बट हमने बायस के लिए ट्रेड प्लान करा है यहाँ पर। उसके पीछे का रीज़न मैं अभी बताता हूँ, पहले ट्रेड को चलने दो। जो मेरे पीछे ट्रेड लेने का रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अब मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके जिगजैग करके नीचे आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ। अब ये फॉरेक्स तो है नहीं जो हम इतनी बड़ी बड़ी वेव देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मार्केट, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ से ऐसे नीचे आया, इतना नीचे आ गया मार्केट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
इतना नीचे आया, लेकिन इस जगह से बायर्स आए। ठीक है, अब बायर्स की ये कैंडल देख करके सीधा ट्रेड करना तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, कि यहाँ से बायर्स, यहाँ से आप खुद देख लेना भले, काफ़ी अगर आप चार्ट्स वगैरह पे बैठते हो तो यहाँ से ऐसे कैंडल जाएगी ऊपर और नीचे रेड कलर की कैंडल बन जाएगी। वो यहाँ क्लोज हो, यहाँ क्लोज हो, सबका अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, अब वो रेड कैंडल ऐसे बन गई सपोज, विक उसकी कहीं भी हो, चाहे न्यू हाई हो, ऐसा हो। ठीक है, न्यू हाई वगैरह होगा तो भी डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, हम सपोज विक के इसके अंदर ही है ऐसे करके। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ बन गई है कैंडल। तो उस वक्त हम वेट करेंगे। ठीक है, कि मार्केट ऐसे कैसे मतलब कैसे रिएक्ट करा है मार्केट ने, वो मैटर करता है। अब यहाँ पर ग्रीन बना, मतलब बायर्स ने अपनी प्रेजेंस शो करी है। अब बायर्स की प्रेजेंस देखने के लिए हमने देखा कि यहाँ बायर्स बढ़ गए थोड़े से, तो मैंने एक ट्रेड लगा दिया आपका। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक था। और ये सारी चीज़ें सिचुएशन बेस्ड होती है ट्रेडिंग में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचने को भी प्राइस एक्शन कहते हैं। ये अलग इन हो गया, तो मैं 1180 का एक ट्रेड लूंगा यहाँ पर। सपोज दैट ओके, मार्केट ऐसे बना है। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। अब ये कैंडल कह रही है कि फिलहाल डाउन के लिए मार्केट जाएगी। ठीक है, मोस्टली मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उसके अगेंस्ट मार्केट चली जाती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट को अगेंस्ट जाना होता है इस केस में, ठीक है, तो वो मार्केट इस कैंडल के बाद भी अगेंस्ट जा सकती थी। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऐसे करके एक चीज देख सके। फिलहाल जो मार्केट में बना है वो ऐसे बना है, ऐसे। ठीक है, अब मार्केट में जैसी ये चीज लगी तो ये चेंज हो सकती थी, यहीं से वापस जा सकती थी। फिर हम अगर मार्केट यहाँ आ जाती तो अलग तरीके से सोचते, अगर मार्केट इधर होती तो अलग तरीके से सोचते। ठीक है, लेकिन यहाँ इस कैंडल ने मार्केट को ये दिखाया, मतलब यहाँ ये दिखाया कि सेलर्स आर डोमिनेटिंग। मैंने यहाँ सेलर्स की ट्रेड ले ली। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में देखते हैं क्या करके। ओके, यहाँ पे वेट करना होता है हमेशा। ये मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, मार्केट इस जगह पर है। अब यहाँ पे मार्केट इससे नीचे नहीं जा पाई तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। दैट्स वाई हम यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है, अब ये जिस टाइप की कैंडल बनेगी उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बायस के लिए एक ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, गैप अप हो गया, जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं है अपने लिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम भगवान थोड़ी है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दोबारा से रेड कैंडल बन गई है तो सिचुएशन चेंज हो गई है। मार्केट में क्या बन गया, रेड कैंडल बन चुकी है। ठीक है, अब क्या है, ओके। यहाँ पे वेट करेंगे अब। अगर ये गैप डाउन ना होती तो मार्केट के चांसेस थे, चांसेस वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ जो क्लेम करते हैं कि हर कैंडल नहीं कर देंगे। उनकी रियलिटी मुझे पता है। ठीक है, और जो जेन्युइन ट्रेडर है ना यूट्यूब पर, पहली बात तो बहुत कम है। और जो है भी, मतलब एनालिसिस में बात कर रहा हूँ मैं, बैलेंस और इसकी बात नहीं कर रहा कि कितना पैसा, ये सब चीज़ सिर्फ जिनको रियल में ट्रेडिंग आती है वो जानते हैं कि लॉसेस होते हैं और अच्छे खासे होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक सेकेंड, ये कैंडल 50-50 है बट स्टिल मैं एक डाउन का ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है,
जस्ट बिकॉज कि मार्केट ने बहुत अच्छे से न्यू लो बनाया है। ये ट्रेड मैंने सिर्फ न्यू लो के बेसिस पे लिया है। ठीक है। और दूसरी चीज इस बेसिस पे लिया है कि यहाँ पर गैप है। ठीक है। ये दो रीजन है। कई बार ये होगा कि कैंडल यहाँ क्लोज होगी तो ट्रेड मत करना, भले ही न्यू लो बन जाए, वहाँ दिक्कत हो जाएगी गंदे वाली। ठीक है, ये वाला भी हमारा हो गया लॉस। ठीक है। अब लास्ट ट्रेड हम लेंगे, अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना हम सेशन को बंद कर देंगे यहीं पर ही। ठीक है, ये ट्रेड हमने लिया है ग्रीन के लिए, जस्ट बिकॉज यहाँ सेलर्स का ऑर्डर्स पूरे फिल हो चुके हैं इस वीक के अंदर, इसलिए हमने बायर्स के लिए ट्रेड लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी गलती एडमिट करता हूँ। ठीक है, जब स्ट्रक्चर डाउन का था तो मुझे एक रजिस्टेंस लेवल पे वेट करना चाहिए था। माय मिस्टेक। ठीक है, अब गलती की है तो सुधारना पड़ेगा उसको। हाँ, तो यही। अरे, गलती सुधारने के लिए ट्रेड लिया और वो वापस से अपने ओरिजिनल बैलेंस पे चला गया, और एक इतना नीचे लगा है ट्रेड। ठीक है, ऐसा भी टाइम आएगा ट्रेडिंग में, बट ठीक है, इट्स ओके। ट्रेड्स हमने ठीक, हमारा लॉजिक इसके पीछे ठीक है, बस बात करो। चलो, विन हो गया हमारा ट्रेड। ठीक है, वरना बंद ही करना पड़ता और दोबारा से ग्रो करते, ट्रेडिंग है ये तो। ठीक है, तो अभी अपना बैलेंस ठीक है, और इस बैलेंस के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है, गलती हो जाती है। कॉन्सेप्ट्स जब काफ़ी सारे होते हैं ना, माइक छोटे छोटे, तो उस वक्त जब एक चीज़ पे फोकस रहता है तो दूसरी चीज़ हट जाती है। दैट्स टोटली नॉर्मल, हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ वाली ट्रेड हमें नहीं लेनी चाहिए थी, ये वाली, जस्ट बिकॉज एक डिसीजन पॉइंट था, मार्केट नीचे आ रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रीज़न था। ठीक है। पूरा ट्रेड ठीक है। अब देखो सेम चीज़ भाई, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन है। अब यहाँ पे हमें बायर्स की पावर देखनी पड़ेगी। बायर्स आए हैं यहाँ से, वो किस तरीके से आए हैं, जैसे इस पॉइंट से बायर्स आए हैं। ठीक है, इस पॉइंट से। हाँ, एग्जैक्ट इस पॉइंट से ये रहा। ठीक है, हम यहाँ से बायर्स कैसे आए हैं उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। 1160। यहाँ मैं डाउन का ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ये है मार्केट का नेक्स्ट टारगेट। अब कैंडल यहाँ भी ये बनी है, लेकिन ये कैंडल जो बनी है ना, ठीक है, इसमें बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए मैंने सेलर्स का ट्रेड लिया है।
ठीक है, अगर यहाँ बायर्स एग्जॉस्ट ना हुए होते तो मैं लेता ग्रीन का ट्रेड, भले ही मार्केट में बायर्स कम हुआ है, देख रहे हो कैंडल साइज कम हुआ है, बट यहाँ तक बायर्स कोशिश करते जाने की इस वीक तक। ठीक है, अब इस कैंडल पे बायर्स, इस वाली कैंडल पे बायर्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, जस्ट बिकॉज सेलर्स एग्जॉस्ट, काइंड ऑफ एग्जॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डाउन का है तो यही कैंडल हेल्दी साबित हो जाती है, इसलिए ऐसी जगहों पे ट्रेड अवॉइड करो। मैं देख लेता हूँ कि हमने कितना ग्रो करा है। हमारा इनिशियल बैलेंस था, मैं 20651, सीधा सीधा 20,600 ही रखते हैं। देखते हैं हमने कितना ग्रो करा है। हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22%, 22.5% शायद अपना अकाउंट ग्रो करा है। ठीक है, 22.5% से, जो कि बहुत अच्छा है। और इसी के साथ हमारा ट्रेडिंग सेशन भी बंद होता है। आई होप मैंने आपको लॉजिक्स के साथ ट्रेड बताया है। ठीक है, अपनी गलती बताई अब, क्योंकि ये जो भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, और आपके लिए और अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही सीरीज कंटेंट आगे आने वाले हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।